नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो आज अपन कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाया गया सामाजिक विज्ञान का मेजर टेस्ट पेपर 1 इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है। इससे पहले सामाजिक विज्ञान के अपन ने 4 पेपर जो माइनर टेस्ट पेपर थे वो देख लिए थे, ठीक है। और ये मेजर टेस्ट पेपर 1 है, तो अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप सभी जो है चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैंने जीके की सभी पेपर हैं, मेजर पेपर और माइनर पेपर वो करवा दिए हैं। और सामाजिक के अभी तक 4 मैंने करवाए पेपर, जो प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसकी PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना, आलिया एग्ज़ाम क्विज के नाम से हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो पहला प्रश्न है, निम्न के जोड़ी बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर इनको सम्मिलित करना है। पहला प्रश्न ये है, पहला है ए के अंदर है ह्यूमन सोसाइटी, तो यहाँ पर किंग्सले डेविस, ठीक है, 2 नंबर आएगा इसमें। और सोसाइटी जो है सोसाइटी है इसमें जाएगा, इधर आ जाएगा 4, ठीक है, मैकआइवर एंड पेज। और डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये आ जाएगा दुर्खिम की। और सोशियोलॉजी द गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, तो इसमें जाएगा टीबी बोटोमोर, ठीक है। तो एक के अंदर जाएगा 2 नंबर। तो इस प्रकार से ही सम्मिलित होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 2, 4, 1, 3। देखो ये जो पेपर आया है, इस पेपर में भी पहले से ही सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं इनको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। मैंने नहीं किया है, तो बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आप पहले से ही जो आंसर है उसको हाईलाइट कर देते हो, ये मैंने नहीं किया है, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 2 है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए निम्नलिखित समाज के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आदिम समाज, 1 नंबर में आएगा। फिर आ जाएगा एशियाई समाज, 2 नंबर में। 3 नंबर में आ जाएगा प्राचीन समाज। और 4 नंबर में आ जाएगा फिर सामंतवादी समाज। तो ये इस प्रकार से क्रम हो जाएगा इनका, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर इधर चौथा। देखो तीसरा प्रश्न है, किसने यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज के बीच में अंतर बताया था। तो ये अंतर बताने वाले थे यहाँ पर दुर्खिम, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, इसमें आ जाएगा दुर्खिम। चौथा प्रश्न है, संदर्भ समूह की अवधारणा से सर्वप्रथम किसने परिचय कराया था। संदर्भ समूह की अवधारणा से सर्वप्रथम किसने परिचय करवाया था। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइमेन, किसने, हाइमेन ने। चलिए 5वां प्रश्न है, देखो इसमें भी सम्मिलित तो कर रखा है, कर्ता के अंदर जाएगा इधर परिवार का मुखिया, ठीक है। पितृ के जो परिवार हैं ये परिवार का वरिष्ठ मुखिया होता है, ठीक है, वरिष्ठ पुरुष मुखिया। तो इसमें यह आ जाएगा अंतर विवाह में जाएगा उच्च जाति के पुरुष का निम्न और अनुलोम विवाह यानी समूह के अंदर विवाह, ठीक है। देख लेते एक बार फिर से, देखो इसको वापस से मिलाते हैं, ठीक है। देखो कर्ता में आएगा परिवार का मुखिया, ठीक है, 2 नंबर। यहाँ पर जो ये पहले मिला हुआ है ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। दूसरा पितृ परिवार, इसमें देखो इधर आएगा परिवार का वरिष्ठ पुरुष मुखिया आएगा, ठीक है। अंतर विवाह में आ जाएगा इधर समूह के अंदर विवाह होता है, अंतर विवाह, ठीक है। और ये अनुलोम विवाह है, ये उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से विवाह करना, ये आता है अनुलोम विवाह। तो इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर सुमेलित, ठीक है। चलिए देखो इसका राइट आंसर है दूसरा, 2, फिर 5, फिर 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संप्रदायवाद
में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है? संप्रदायवाद में कौन सा तत्व नहीं होता है? देखो, इसमें पूर्वाग्रह होता है, तनाव भी होता है, असुरक्षा भी होता है। जो सहिष्णु होता है इसमें नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिक निर्धारक को उत्तरदायी माना है? सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिक निर्धारक को उत्तरदायी माना है। तो ये मानने वाले कौन थे? यहाँ पर जगह टी वेबलिन। कौन थे? टी वेबलिन। 8 नंबर देखो, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है? देखो, मूल्य मुक्त अध्ययन क्या है? का अध्ययन सार्वभौमिकता, जो विषय परिपक्व होता है। ठीक है। 8वें जगह विषय परिपक्वता, तो ये वैज्ञानिक अभिमुख की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। 4 नंबर। प्रश्न नंबर 9 है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया है? सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा स्पेंसर। अगला प्रश्न देखो 10 नंबर, कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है? प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है। 10 में आ जाएगा इधर पुत्र। क्या आएगा? पुत्र। देखो, प्रश्न नंबर 11, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। भूमि तनाव। भूमि तनाव इसमें आ जाएगा अपेक्षा अनुसार भूमिका में कठिनाई। ठीक है। भूमिका जो संघर्ष है इसमें आ जाएगा 3 नंबर कि एक समय में 2 तरह की भूमिकाओं की मांग। भूमिका संक्रमण इसमें आ जाएगा एक भूमिका से दूसरी भूमिका में परिवर्तन। और जो भूमिका श्रृंखला है डी में आ जाएगा इधर 1 नंबर कि एक सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं का संग्रह। तो डी में आ जाएगा इधर 1। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा 11 के अंदर? देखो 2 3 4 1 3 नंबर। अगला देखो 12 नंबर। 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई दी? जनसंख्या अध्ययन पर रुचि तो हो जाएगा माल्थस। ठीक है। 4 नंबर। 13 नंबर है, जन्मजात अपराधी की उदाहरण किसने दी है? तो यह जाएगा सी लाम्ब्रोसो ने। किसने दी है? सी लाम्ब्रोसो। प्रश्न नंबर 14 है, मेक डोनाल्ड डाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जाएगा जी रीडर। 1 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा है कि समाज शास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? समाज शास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यहाँ पर जाएगा ओकबर्न। कौन है? ओकबर्न। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा वैश्वीकरण। ठीक है। देखो, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, पुनर्जागरण काल, इसमें आ जाएगा वैश्वीकरण। 17 नंबर क्वेश्चन है, गेमिंग सॉफ्ट का अर्थ है? गेमिंग सॉफ्ट का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगा समुदाय। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? देखो, शारीरिक समीपता, छोटा आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, इसमें आ जाएगा संबंधों की लघु अवधि। ठीक है। 18 में जाएगा 1 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी के द्वारा रचित नहीं है? रजनी कोठारी के द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर जाएगा कास्ट एंड रिलीजन इन इंडिया। 4 नंबर। ठीक है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया और कास्ट एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जाएगा 4 नंबर। अगला देखो 20 नंबर, समाज शास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचन का एक विज्ञान है। समाज शास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्स वेबर ने। किसने दिया? मैक्स वेबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिकाएं किसने कहा था? प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिकाएं, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल्ले। 3 नंबर। 22 नंबर है, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाई यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, यह कहलाता है? तो यह कहलाएगा परिवार। इसके बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा
अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है? देखो, आर्थिक सहयोग, इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता, यौन संतुष्टि। यहाँ पर जाएगा लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, तो ये इसमें नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक जातिवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें जाएगा अंतर्जातीय विवाह। एक परंपरागत व्यवसाय है, जातीय संगठन, जातिगत प्रतिष्ठा में विश्वास। कौन सा नहीं है? अंतर्जातीय विवाह। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आ जाएगा इलियट व मेरिल, इलियट व मेरिल। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? देखो, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी नहीं है? 4 नंबर, सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है, ठीक है, ये गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आ जाएगा एम.एन. श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सी संस्था है? निम्न में से कौन सी संस्था है? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर विवाह। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? देखो, परिवार एक समिति है, परिवार एक संस्था है, परिवार एक समूह है, परिवार एक सत्ता है, नहीं, परिवार सत्ता नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित में से किस दशा का उल्लेख नहीं किया है? तो चेतनात्मक संस्कृति, विचारणात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति। यहाँ पर जो विचारधारा संस्कृति है, ठीक है, तो इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया है सोरोकिन ने, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है, वह कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? यह जाएगा परिस्थिति, क्या कहलाएगा? परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पहला कि अंतर समूह, अंतर समूह में क्या जाएगा? हम समूह, ठीक है। इधर जो बाह्य समूह है वे समूह आ जाएगा। इसके बाद जो लघु समूह है इसमें आ जाएगा द्विव्यक्ति, और प्रारंभिक समूह में जाएगा इधर आमने सामने का संबंध। तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। 3, 2, 4, 1। समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? अगस्ट कॉम्बट ने। किसने किया है? अगस्ट कॉम्बट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एक तरफ है लेखक, एक तरफ है पुस्तक। एम फुको इसमें जाएगा इधर मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। योगेंद्र सिंह सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, ठीक है। समनर इसमें जाएगा फोकवेज, और पार्सन्स इसमें जाएगा द सोशल सिस्टम। तो इस प्रकार से सभी इसमें यहाँ पर सम्मिलित है, ठीक है। देखो 1, 2, 3, 4। देखो ये मैंने यहाँ पर एक भी प्रश्न को हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है। जो पेपर पहले मेरे पास आया है इस पेपर में पहले से क्वेश्चन के आंसर हाईलाइट हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 97 समिति 1962, सरकारी आयोग का गठन 1987 में हुआ था, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 18 यहाँ पर 1998 गलत है, और बोहरा समिति 1993। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? भ्रष्टाचार जो निवारण अधिनियम है यह जाएगा कब? 1988 में। कब आएगा? 1988, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा है ये क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, समरक्त और विवाह संबंधी परिवार का वर्गीकरण किसने किया था? समरक्त और विवाह संबंधी जो परिवार है इसका वर्गीकरण किसने किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा आर लिंटन के द्वारा।
आर लिंटन। इसके बाद देखो 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा रचित नहीं है? मैक्स वेबर के द्वारा रचित नहीं है। द रिलीजन ऑफ इंडिया, द हिंदू सोशल सिस्टम, एस सेज इन सोशियोलॉजी। तो ये जो सभी पुस्तकें हैं ये किसकी है? मैक्स वेबर की। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ये नहीं है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, देखो ये किसकी है पुस्तक है? ये आ जाएगी फिर किसकी? किसकी है? डेनियल बेल की है, ठीक। किसकी है? डेनियल बेल, ठीक है। तो ये मैक्स वेबर की नहीं है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। समाज शास्त्र का संबंध है, समाज शास्त्र का संबंध है। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रभु जाति की अवधारणा के जनक माने जाते हैं। प्रभु जाति की अवधारणा के जनक माने जाते हैं M.N. श्रीवास्तव, ठीक है, M.N. श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर आधुनिक परिवार की अवधारणा प्रतिपादित किसने की थी? उत्तर आधुनिक परिवार। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर शोर्टर। कौन है? शोर्टर। क्वेश्चन नंबर 41, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इसमें आ जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ठीक है। इसमें आ जाएगा 4 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, ठीक है। मुद्रास्फीति का कारण नहीं है। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी दरों में वृद्धि और परिवहन लागतों में वृद्धि। कौन सा नहीं है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ठीक है। ये लागत जनित जो मुद्रास्फीति है इसका कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आय की विषमता, आय की विषमता। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर आ जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखो। 45 में सूची 1 सूची 2, ठीक है, इसको सम्मिलित करना है। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति MPC, तो इसमें एक ही आएगा, ठीक है। सीमांत वजन प्रवृत्ति MPS, इसमें आ जाएगा S+C = 1। औसत उपभोग प्रवृत्ति APC, इसमें C/Y आएगा। और औसत बचत प्रवृत्ति APS, इसमें आ जाएगा S/Y, ठीक है। 1 2 3 4 3, ठीक है। 45 में यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर देखो पहला। क्वेश्चन नंबर 46 देखो कि वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अध्ययन के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात था। तो यहाँ पर आ जाएगा 25.7 और 13.7, ठीक है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47, एक तरफ है योजना कार्यक्रम, एक तरफ प्रारंभ वर्ष। देखिए जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, इसमें जाएगा 1989। रोजगार आश्वासन योजना, इसमें जाएगा 1993। और अन्नपूर्णा योजना 2000। तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा यहाँ पर। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, व्यापार चक्र में परिवर्तन के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो फिर यहाँ पर कौन सी बेरोजगारी हो जाएगी? यहाँ पर इसमें जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। कौन सी है? चक्रीय बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की किस विधि को मूल्यवर्धित विधि कहा जाता है? तो यहाँ पर जाएगा उत्पादन विधि। कौन सी विधि को? उत्पादन विधि को। क्वेश्चन नंबर 50, साधन लागत पर GNP बराबर है। देखो GNP बराबर है, तो GNP, ठीक है, FC। निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर, इसमें जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन 50% देखेंगे, ठीक है। 50% करके अपन इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास भी लंबी हो जाती है। तो अपन
अब जो एक पेपर है, एक पेपर को अपन 3 क्लास में देखेंगे, ठीक है, 50 50 50। तो इसके अंदर अपन 50 क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो भी साथी है वो नए जुड़े हैं वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। पेपर मैं आपको पूरे करवाने वाला हूँ, ठीक है, SST की जो भी पेपर है वो मैं पूरे करवा दूँगा। और बाकी जो GK की पेपर है वो मैं सभी करवा ही रहा हूँ। और साथ में ही जो रीट के लेवल 1 और लेवल 2 इनके भी जो पेपर है वो भी मैं करवा रहा हूँ, जो कलाम एकेडमी आयोजित करवा रही है, माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट पेपर, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद। आप जाते जाते क्लास को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।